मैं इस वक्त गाजियाबाद के संयुक्त जिला अस्पताल में हूँ और वहाँ के हालात आपको दिखाती हूँ। ये है ओपीडी आप देखेंगे कितना अंधेरा पड़ा है और मरीजों की भीड़ है। अंधेरे में यहाँ पर काम हो रहा है। डॉक्टर्स जो हैं वो अंधेरे में मरीजों को देख रहे हैं। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में यहाँ पर मरीजों की रिपोर्ट्स जो हैं वो देखी जा रही हैं और देखिएगा कितना अंधेरा है और लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि कितनी समस्या हो रही है। क्या नाम है आपका? आप बताइए क्या नाम है और कब से यहाँ पर ये हालात आपको दिख रहे हैं? मरीज यहाँ 8 बजे 9 बजे करीब आए हैं। अच्छा, 9 बजे छाती में चोट लगा हुआ। तो यहाँ पर लाइट नहीं है, कैसे डॉक्टर? इसको पट्टी करना है बहन, दर्द है इसमें। आप बताइए आपका नाम क्या है? श्यावत्री 55 साल उम्र है। तो यहाँ पर आप किस लिए आई थी और यहाँ पर इतना अंधेरा है, कैसे मरीज? दवाई के लिए अपने लिए। तो कैसे डॉक्टर ने कैसे देखा? मोबाइल जला के? अंधेरा तो बहुत है, लाइट है नहीं। यहाँ पे जब आई नहीं रहा, आज आई हूँ मैं कितने दिन में, तो लाइन लग रही है, डॉक्टर है नहीं यहाँ पे। बताओ, हम तो यूँ आए, मैं कि चलो वहाँ दिखा ले। मैं यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कद के खड़े, सुबह के आए उठ खड़े। सुबह की आई हुई खड़ी है। हाँ, डॉक्टर ही नहीं है। तो इनका कहना है कि आते हैं जब भी ऐसी होता है हमारे साथ में। तो यहाँ पर लंबी लंबी मरीजों की लाइन लगी हुई है। देखिएगा ओपीडी के बाहर कितनी लंबी लाइन है, लेकिन यहाँ पर मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि लाइट नहीं। आप देख रहे होंगे कितना अंधेरा है हर तरफ। हम आपको अंदर के हाल दिखा रहे हैं, किस तरह से मरीजों को डॉक्टर देख रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। राजकुमार। ये अंधेरा है, कैसे डॉक्टर कैसे देख रही हैं? कह नहीं सकते मैम, देख रहे मरीज लगे पड़े लाइन में, बस इसलिए। इतना अंधेरे में कैसे देख पा रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं मैडम, अब कैसा करना पड़ेगा। जैसा करी पब्लिक लाइन में लगी पड़ी है उसी हिसाब से पब्लिक देख रही है, जैसा मर्जी कर रही है अपना काम, लग के लाइन में बच्चों को दिखा रहे हैं। किसी तरह से कह रहे हैं हम लोग सहयोग करने की ही कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? आप किसके यहाँ पर मरीज कौन है आप? मोहम्मद शकील। तो यहाँ पर आप दिखाने आए हैं अपनी जो भी परिवार के साथ में है, पत्नी है, बहन है, जो तो उनको लेकर आए हैं आप यहाँ पर, और यहाँ लाइट नहीं है। कैसे इलाज कैसे हो रहा है, कैसे पेशेंट को देखेंगे? नहीं सकते जी, मजबूरी के तहत आना पड़ रहा है यहाँ। तो आप भी देख रहे हो सब कुछ। बाकी आपका नाम क्या है? शबनम। आप यहाँ पर किस लिए आई हैं, क्या प्रॉब्लम? मैंने हर डॉक्टर को अपना इलाज करा लिया, अब मैं लास्ट में आई हूँ सरकारी में। यहाँ तो लाइट नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल का ये स्थिति है। कैसे डॉक्टर जिस तरह से देख रहे हैं, किसी भी बात का ध्यान नहीं दे रहे, उल्टी सीधी दवाई लिखे जाओ। उल्टी डॉक्टर तो टॉर्च जला के मरीजों को देख रहे हैं। ये हालात यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं जी, इतना अंधेरा पड़ा हुआ। बस कुछ भी नहीं है, ना देख है ना बाल, कुछ भी नहीं है। बताओ, इतनी दिक्कत हो रही है हम लोगों को, बहुत ज्यादा खड़े हैं कई घंटे तक लाइन में, तो क्या करें बताओ। गरीब है, बेवा औरत हूँ मैं, कुछ भी नहीं है, मेरा कमाने का कोई सहारा नहीं है। 2-2 घंटे खड़े होकर चले जाते, कोई देखभाल नहीं है। बताओ। देखिए, लोगों ने बताया कि किस तरह से लंबी लंबी लाइनों में दिन भर खड़े होकर जा रहे हैं वापस, और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं लाइट नहीं है क्योंकि सीएमएस का कहना है कि जो मेन पैनल है वो जल गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, अंधेरा पड़ा हुआ है। डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जहाँ पर पर्चे बन रहे हैं, मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में पर्चे बन रहे हैं। फार्मासिस्ट जो है वो अंधेरे में दवाइयाँ दे रहे हैं। सोचिए, ये हालात है गाजियाबाद के संयुक्त जिला अस्पताल का, जो कि गाजियाबाद का सबसे बड़ा जिला अस्पताल कहा जाता है। वहाँ का ये हाल हम आपको दिखा रहे हैं। मरीज किस तरह से यहाँ पर, गरीब मरीज जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, तो सोचा कि जिला अस्पताल जाएंगे, सरकारी अस्पताल जाएंगे, दिखाएंगे डॉक्टर को, अच्छा इलाज होगा। यहाँ आकर तो और बुरे हालात उनको दिखे तो वो और मायूस हो गए। सोचिए, गरीब के अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ लोग बहुत उम्मीदों के साथ आते हैं कि इलाज होता, वहाँ अंधेरा पड़ा हुआ है। मतलब हमारी जो कहेंगे कि जिला अस्पताल का ये हाल है, तो सोचिए बाकी हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल होंगे वहाँ पर क्या स्थिति होगी। एक तरह से कहेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था गाजियाबाद की वेंटिलेटर पर है। मरीजों को कितनी दिक्कत हो रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मरीज हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवपाल मौर्य है। कहाँ से आए हैं आप? मैं यही शास्त्री नगर गाजियाबाद से आया हूँ। क्या समस्या थी आपको? हमको थोड़ा मेडिकल बनवाना था किसी जॉब के प्रेफरेंस में। यहाँ पे हम सुबह से आए हैं, सिर्फ आई का टेस्ट हो पाया है। उसके बाद आई का टेस्ट कैसे किया? क्योंकि बिजली नहीं आ रही है। बिजली नहीं आ रही है, उन्होंने सिर्फ डिस्टेंस विजन, उन्होंने विंडो ओपन करके की है,
मतलब हाँ विंडो खोल लिया, जो रोशनी आ रही है उससे टेस्ट उससे हो रहा है। बाकी को जो हमारा ECG होना है, BP होना है और मतलब कि ENT वगैरह होना है, वो तो कुछ नहीं हो रहा है हमारा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप मरीजों का हाल बहुत बेहाल है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, उन्हीं का काम नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारा भी काम नहीं हो रहा है। कह रहे हैं पहले उनको जरूरी है, उनका पहले करना है, इसलिए हमारा लोग का भी नहीं हो रहा काम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंशुमन सिंह है। आप कहाँ से आए हैं? मैं शास्त्री नगर गाजियाबाद से आया हूँ। मेरा मेडिकल है रेलवे का, जिसका रिगार्डिंग मुझे 2-3 चेकअप कराने हैं। उसके लिए मैंने नाक के डॉक्टर से संपर्क करना चाहा, पर वो अवेलेबल नहीं है, तो मुझे रिफ़र कर दिया गया MMG अस्पताल, जबकि मुझे सिर्फ ये चेक कराना है कि मेरी नाक की हड्डी सीधी है या नहीं है। उसके लिए भी इन्होंने हमें MMG अस्पताल रिफ़र किया हुआ है। इतने छोटे छोटे काम के लिए हमें दूर जाना पड़ रहा है, तो सरकारी अस्पताल होने का मतलब क्या बनता है यहाँ पे। और भी लोगों से बात करने को। आपका नाम क्या है? जी, मैं यहीं सदरपुर गांव में रहता हूँ। यहाँ पर क्या समस्या, किसके लिए इलाज कराने हैं, कौन इस साथ में आया है? आप? मैं अपने ताऊ जी को लेकर आया हूँ। उनकी एक जो आँख में दिक्कत है, लाल हुई पड़ी है सारी जो, तो हम उसमें आए थे और फिर दोबारा बुलाए हैं मंगलवार को। आज क्या आज आँख कैसे डॉक्टर ने देखा, टेस्ट कैसे किया आँखों का? क्योंकि यहाँ पर तो लाइट नहीं आ रही है, तो कैसे टेस्ट करेंगे? चेकअप के लिए बुलाया। ये देखिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की। ये देखिए यहाँ मेन जो ये बोर्ड है वो जल गया था, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये संयुक्त जिला अस्पताल है गाजियाबाद का, को बहुत कोशिश हो रही है ठीक होने की। ये मेन पैनल है गाजियाबाद का, जल गया था, जिसकी वजह से 4 दिन से लाइट नहीं आ रही है। तो आपको कैसे देखा डॉक्टर ने, कैसे देखा? क्योंकि बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है, अंधेरा पड़ा हुआ है। देखा जी, टॉर्च जो होती है सेल वाली, उससे आँख को देखा, और हम मंगल में बुलाए थे, आज मंगल है, आँख दिखा ली हमने, और उन्होंने बोल दिया जो पहले दवाई दे चुके हो वो ही डालनी है। हाँ, तो दवाई आपने ले ली यहाँ पर फार्मासिस्ट से? दवाई पहले ले गया था मैं 1 हफ्ते पहले, वही दवाई डालनी है, ऐसे बोल दिया। जो पहले दवाई ले गए थे वही डालनी है। तो आज ठीक से देख नहीं पाए? ना देख लिया, टॉर्च से देख लिया, उतना ही देखना था, तो पहले देख चुके हैं ना। टॉर्च से देख लिया, तो ये बता रहे टॉर्च, हाँ क्या कह रही हैं? आज बिना बिजली का काम था, टॉर्च वाला ही वो देख लिया। हाँ, कोई मशीन वगैरह से नहीं देखा। कोई मशीनें वगैरह कुछ चल नहीं रही थी, इनका कहना है टॉर्च। ये देखिएगा आप, पूरा टॉर्च से मरीजों को देखा जा रहा है। जो मरीज आंख दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं, अपनी जो आई टेस्ट जिनको कराना था, उनके साथ उनको टॉर्च से देखा गया। आपका नाम क्या है? फरीदा। कहाँ से आई हैं आप? मुरादनगर। क्या दिक्कत थी आपको? सांस में दिक्कत है। डॉक्टर ने देख लिया आपको? देख लिया, एक्सरा नहीं हुआ। क्या कहा? लाइट नहीं आ रही। बोला लाइट नहीं आ रही है। हाँ। तो कब करेंगे एक्सरा? पता नहीं कब करेंगे, कल आना परसों आना। कल भी आई थी, कल भी बहुत लाइन में लग के चलेगा। कल भी लाइन में लग के चली गई, एक्सरा नहीं हुआ। अब भी नहीं हो पाया? नहीं, अब भी नहीं हुआ। कितनी दूर से आना पड़ रहा है? कितना दूर है आपका घर यहाँ से? मुरादनगर से आ रही हैं यहाँ, और कल भी आई, आज भी आई, एक्सरा नहीं हुआ? एक्सरा कराना था आपको? हाँ, दिल में दिक्कत है बहुत ज्यादा। आप भी अपना जरा नाम बताइए। मुकेश हूँ मैं, गाजियाबाद से आई हूँ मैं भी, और यहाँ पे जब भी आते हैं यही परेशानी होती है। बताओ, एक इतने रूम बने हुए हैं फिर भी डॉक्टर नहीं है। मुरादनगर में मशीनें नहीं, गाजियाबाद को लिख देते हैं, यहाँ तो दिक्कत हो जाती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद नाम है। कहाँ से आए हैं आप? साइड 4 सायोवाद से आए हैं। क्या पैर में आपके क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था सड़क से। कब? बाइक गिर गई थी। तो यहाँ पर आए हैं गाजियाबाद के संयुक्त जिला अस्पताल में? जी। क्या बोला, यहाँ पर एक्सरे कराने गए थे आप? हाँ जी, एक्सरे के लिए आए थे और प्लास्टर के लिए, पर लाइट खराब होने की वजह से डॉक्टर मजबूर हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एक्सरे नहीं हो पाया? लाइट नहीं, एक्सरे नहीं हो पाया, इसलिए बाहर जा रहा हूँ एक्सरे कराने के लिए। अच्छा, तो बाहर आप कहाँ जाएंगे? मैम, यहीं पे कोई होगा हॉस्पिटल आसपास। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे? जी। तो यहाँ पर बिजली नहीं है, इस वजह से एक्सरा नहीं हो पा रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, तब जाकर एक्सरा होगा और तब आपका इलाज होगा। जी। मेरा नाम सामन प्रताप सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? हम लालकुआ से आए हैं, पेशेंट को लेके, जांग में फ्रैक्चर है उनके। हाँ। और ये पेशेंट है ना? हाँ, ये पेशेंट है बसंत सिंह। हाँ। और उनका यहाँ कहना है डॉक्टर साहब का कि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। दूसरी बात है, 5 दिन से लाइट नहीं आ रही है यहाँ। हाँ। तो इसलिए उन्होंने जीटीबी के लिए रेफर किया है, रेफर लेटर दिया हुआ है, एम्बुलेंस बुलाई है, वहाँ लेके जा रहे हैं। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में लाइट न होने की वजह से रेडियोलॉजी विभाग जो है, हम दिखा रहे हैं आपको,
ये रेडियोलॉजी विभाग ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा, एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। रोजाना 300 के आसपास एक्सरे होते हैं, लेकिन आज देखेंगे मरीज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक्सरे नहीं हो रहा है। आप लोग एक्सरे करवाने के लिए आए थे? अच्छा, तो सिटी स्कैन हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अच्छा, तो जो लोग एक्सरे कराने आए उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मुस्कान है। कहाँ से आई हैं आप? हम नंगला फिरोज मोहनपुर से आए हैं। क्या कराना था? एक्सरे कराना था? एक्सरे डॉक्टर ने लिख के दिया एक्सरे, लेकिन हो नहीं पा रहे लाइट की वजह से। क्या बोला डॉक्टर ने? यहाँ डॉक्टर ने तो लिख के दे दिया, लेकिन यहाँ पर आई तो क्या कहा गया? यहाँ पर लाइट की वजह से नहीं हो पा रहा। कह रहे लाइट नहीं आ रही, ठीक हो जाएगी तभी हो जाएगा। जब लाइट ठीक होगी तब एक्सरे होगा। आप लोग यहाँ पर कोई एक्सरे कराने यहाँ पर आए थे? मम्मी जी का एक्सरे कराना आया है। कहाँ से आए हैं आप? नाम क्या है? गाजीपुरा, वेब सिटी, गाजियाबाद से। तो क्या बोला यहाँ डॉक्टर ने? लिख कर दिया? डॉक्टर ने तो लिख के दे दिया है, लेकिन लाइट की वजह से दिक्कत हो रही है। अब लाइट जैसे ही ठीक कर रहे हैं लाइट वाले, जैसे लाइट आ जाएगी तो हो जाएगा। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं? अब इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, जब लाइट नहीं होगी तो फिर एक्सरे होगा कैसे? इंतजार कर रहे हैं मरीज। ये देखिए, एक तरफ लाइट ठीक हो रही है, यहाँ पर सब लोग आसपास खड़े हैं। कब लाइट ठीक होगी और कब ये इंतजार खत्म होगा और एक्सरे होगा और इलाज हो पाएगा। ये है गाजियाबाद का जिला अस्पताल। यहाँ पर जो मेन पैनल है वो जल गया है, जिसकी वजह से लाइट ठप है, और खास तौर से ये रेडियोलॉजी विभाग जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ा है। 300 के आसपास रोजाना यहाँ पर एक्सरे होते हैं, लेकिन एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है। मरीज खड़े इंतजार कर रहे हैं, बस उनको इंतजार है तो जल्दी से लाइट ठीक हो जाए, ताकि जो यहाँ पर जो वेंटिलेटर पर जो गाजियाबाद जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ठीक हो पाए और उनका इलाज ठीक से हो। देखिए ये कब तक ठीक हो पाती है। 4 दिन से ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सीएमएस का कहना है कि उन्होंने शासन को भी लिखा है और लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफर कर रहा है तो सिर्फ मरीज जो दूर दूर से आता है अपने यहाँ पर इलाज कराने के लिए, और इस उम्मीद के साथ आता है कि यहाँ पर उसको बेहतर इलाज मिलेगा, अच्छे डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। लेकिन हालात कैमरे के सामने हम आपको दिखा रहे हैं, सब कुछ अंधेरा है यहाँ पर। गाजियाबाद के संयुक्त जिला अस्पताल में 4 दिन से बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीएमएस डॉक्टर विनोद चंद्र पांडे जी हैं। सर, कब से लाइट यहाँ पर नहीं आ रही है? मैंने कई यहाँ पर ओपीडी में जाकर देखा, लेबर रूम में जाकर देखा, सब जगह अंधेरा पड़ा है। इवन जहाँ पर पर्चे बनते हैं मरीजों के, वहां पर भी मोबाइल की टॉर्च से काम हो रहा है। 5 दिन पहले पैनल जल गया था, काफ़ी जल गया था, तो उससे सब समस्या आई थी, लेकिन डाइवर्जन हुआ तो बाकी काम सब चलते जा रहे हैं। और हमारी थोड़ी सी ओपीडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, थोड़ा सा रेडियोलॉजी में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो भी समस्या आज हो सकता है पूरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम। ओपीडी में, और आप कह रहे हैं कि रेडियोलॉजी में थोड़ी सी समस्या आ रही है, वो भी क्योंकि तार जले हैं तो वो एग्जैक्टली रोकेट नहीं हो पा रहे हैं, तो हो जाएंगे तो वो भी काम करने लग जाएंगे। सर, ये कैसे क्या हुआ? आपने क्या बिजली विभाग को बातचीत की वहां से कुछ आपको मदद मिल रही है? आप लेटर लिखा है, आप कह रहे हैं कि कई बार शासन को ले चुके हैं। हमने एडी साहब को भी बता दिया है, सीएमओ साहब को भी बता दिया है, और जो हमारे सिविल से जो मतलब इलेक्ट्रिक्स में काम करते हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है। उन्हीं के द्वारा ये काम हो रहा है। हुआ क्या है, मतलब ठीक से अगर पूरा हम मतलब हमारे दर्शकों को ठीक से अगर बता सके क्या? अभी टियोलॉजी तो नहीं कह सकते, पैनल्स में तार या तो लूज होंगे या कुछ होगा, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स है जिसके कारण जला है। अच्छा। और यह है कि कंट्रोल्ड हो गया था। हाँ। और हॉस्पिटल में ज़्यादा सफरिंग्स नहीं दी उसने। हाँ। और पब्लिक का भी कोऑपरेशन रहा, सबका कोऑपरेशन रहा, तो उससे भी। सर, ओपीडी में मैं देख रही थी, वही डॉक्टर्स मोबाइल से देख रहे हैं, अंधेरे में देख रहे हैं, मोबाइल की टॉर्च से फार्मासिस्ट दवाई दे रहा है। ये सब कुछ हमने जाकर बकायदा खुद हॉस्पिटल में देखा है। तो इससे मतलब कितने ये 5 दिन से ये स्थिति है, तो मरीजों के लिए तो बहुत बुरे हाल है। इधर तो 2 दिन तो हॉस्पिटल संडे और वो तो बंद ही था, तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा। कल हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि खिड़कियाँ खोलने से और लाइट्स करने से, अरेंजमेंट्स करने से थोड़ा सा इस चीज़ को वो कर दिया गया, और अब तो इम्प्रूव भी हो गया है। तो सर, एक्सरे यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं, बाकी जो जांच है, एक्सरे कितने रोजाना एक्सरे होते हैं? हमारी फंक्शनल है, ओटी हमारी फंक्शनल्स हैं, वार्ड में हमारी लाइट्स आ रही हैं। हाँ। तो इसलिए कोई थोड़ी सी जैसे कल परसों थोड़ी सी नीचे प्रॉब्लम थी, तो हमने पेशेंट्स को ऊपर डाइवर्ट कर दिया था, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, तो इसलिए कोई विशेष ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो ये एक्सरे नहीं हो पा रहा है पेशेंट का? जो लोग एक्सरे रोजाना कितने समस्या आती है तो थोड़ा सब्र करना पड़ता है, और सब्र के बाद ही थोड़ा सा होता है, तो ये ठीक हो जाएगी। हो सकता है आगे के लिए भी स्थिति अच्छी हो जाएगी उसके लिए।
देखिए सर, कहीं और बिजली न रहे तो काम हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल में अगर नहीं आती है तो पेशेंट बहुत सफर करते हैं इसकी वजह से। उम्मीद करते हैं कि अब फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो। सर रोजाना कितने एक्सरे होते हैं यहाँ पर? यहाँ करीबन 300 तक के हो जाते हैं एक्सरे। तो 300 एक्सरे एक तरह से अब जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं उनके एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन क्लिनिकली लोग देख के अब उसको, डॉक्टर्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं उस चीज़ को कि क्लिनिकली ज़्यादा उसमें एम्फेसिस दे रहे हैं और लोगों को हेल्प कर रहे हैं। सर मैं लेबर रूम में गई थी, लेबर रूम में पूरा अंधेरा पड़ा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। जिस टाइम गए होंगे, क्योंकि अभी वो पैनल्स को एडजस्ट कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा वो है, क्योंकि कल भी मेरे द्वारा देखा गया लाइट थी, मॉर्निंग में भी थी। ये अभी क्योंकि पैनल एडजस्टमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा, कहीं जहाँ देख लोकेट करने के लिए कि रेडियोलॉजी का पॉइंट कौन सा है, तो वो चेक करने के लिए हो रहा होगा, तो थोड़ा सा आपको इस टाइम। तो सर डिलीवरी कैसे हो रही है, सिजेरियन ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं? सिजेरियन तो अभी हमारे डॉक्टर माला शर्मा एडी बन के गई हैं मुरादाबाद, तो थोड़ा सा अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। डॉक्टर नालनी अभी नहीं है, तो लेकिन भविष्य में सब। तो नॉर्मल डिलीवरी सर क्या इसी लाइट में, इमरजेंसी लाइट में हो रही है, कैसे हो रही है, टॉर्च की रोशनी में? लाइट तो है, मैंने कहा ना लेबर रूम में लाइट्स हैं, मतलब वो कल भी फंक्शनल है। अभी थोड़ी देर में आप जब ये पॉइंट जोड़ेंगे तो देखेंगे कि लाइट्स काम कर रही हैं और सफिशिएंट है। अगर ऑपरेशन भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो ऊपर हमारा फंक्शनल ओटी चल रही है, मतलब सर्जिकल ओटी चल रही है, तो इसलिए कोई पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। सर ये पूरी तरह से ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, और शासन को जो आपने लेटर लिखा है जरा उसके बारे में डिटेल में बताइए। हमने मतलब यहाँ की स्थिति को लोगों को बता दिया है कि ये ऐसा प्रॉब्लम्स आई हैं और ये है। अब आगे अगर इशूज सॉल्व नहीं होते तो फिर हम आगे के लेवल से सॉल्व कराएंगे, क्योंकि अभी इशूज सॉल्व हो रहे हैं, तो इसलिए। सर किसको लेटर लिखा है, किस तारीख में लगा? ये एडी को। अच्छा, एडी को लिखा। कौन सी तारीख में, कब लिखा गया? ये कल एडी सर को इन्फॉर्म कर दिया था हमने, बता भी दिया था इस चीज के लिए। लेटर भी लिख दिया था, बता दिया था आपने? अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला, कब तक ठीक करा देंगे या उनकी तरफ? तो हम ही लोगों को है ना, मेहनत हम ही को करनी है, चीजें करनी है, वो तो हमको सहयोग देंगे और हेल्प करेंगे। सर कितने मरीज यहाँ पर चूंकि संयुक्त जिला अस्पताल है ये गाजियाबाद का इतना बड़ा हॉस्पिटल, कितने मरीज यहाँ पर रोजाना आते हैं? वही रफली 800 to 1000 एवरेज में रहता है, जैसा मौसम होता है उसके हिसाब से। अच्छा, तो कल आपने बताया कि 1100 के आसपास मरीज आए थे, तो ये स्थिति में कैसे काम हुआ फिर? काम तो सब नॉर्मल काम तो हो ही रहा है ऑलमोस्ट, कोई ऐसी चीज नहीं है स्थिति। मतलब अब क्योंकि हम लोग लाइटेड एरिया में काम करने के आदी हो गए तो इसलिए थोड़ा लगता है, नहीं तो ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने खुद ही जाके हर ओपीडीज में भी देखा है, चीजों में देखा, तो क्योंकि कई ओपीडी में क्या होता है कि बिना लाइट के काम नहीं हो सकता, केवल आइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, बाकी तो सब जगह पे होता है। अच्छा, काम तो यहाँ पर कितने बेड? मेडिकल एग्जामिनेशन करना है आपको, मरीज को देखना है, मरीज से बात करनी है, तो ये सब चीजें लिखना है, वो भी आप कर लेते हैं, तो इसलिए कोई ऐसी चीज प्रॉब्लम नहीं आती। बेसिक प्रॉब्लम्स आती है जहाँ जैसे एक्सरे यूनिट थोड़ा ये होता है, या पैथोलॉजी होता है, लेकिन हमारी पैथोलॉजी काम कर रही है, तो इसलिए बेसिक काम तो सब हो रहे हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सर यहाँ पे कितने बेड का हॉस्पिटल है ये 100 बेड का। 100 बेड का हॉस्पिटल है। तो ये है सीएमएस डॉक्टर विनोद चंद्र पांडे, इनका कहना है जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। 4 दिन से ये हालात यहाँ पर हैं संयुक्त जिला अस्पताल में, और यहाँ पर जो ओपीडी में डॉक्टर्स मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मरीजों को देख रहे हैं, जहाँ पर्चा बनना है वहाँ टॉर्च की रोशनी में बन रहे हैं, और जो फार्मासिस्ट हैं वो दवाइयाँ भी इसी तरह से अंधेरे में बैठकर दवाइयाँ लोगों को दे रहे हैं। तो मरीजों के लिए बहुत समस्या है, तो मरीज बस यही इंतजार कर रहे हैं कि ये बेहाल जिला अस्पताल जल्दी से जल्दी यहाँ के हालात ठीक हो सके। कैमरा पर्सन के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।